नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जब से हमने अपने चैनल पे वारी कंपनी का जो 708 का सोलर पैनल आता है, जब से हमने उस सोलर पैनल के साथ टेस्टिंग किया है, तब से समझिए कि लोगों के मन में बहुत सारा डाउट है कि सर हमारे पास तो 12 वोल्ट का सिस्टम है, क्या हम 12 वोल्ट के सिस्टम पे 48 वोल्ट का जो सोलर पैनल है उसको लगा सकते हैं कि नहीं? वैसे जो 24 वोल्ट का सिस्टम है उस पे हम लगा सकते हैं कि नहीं? हमारे पास पुराना सोलर इन्वर्टर है, क्या उस पे हम 708 के सोलर पैनल लगा सकते हैं कि नहीं? और भविष्य में जो आने वाले सोलर पैनल हैं जैसे 708 से अधिक के, जैसे 730, 750, 800 या मान के चलिए आगे आने वाले टाइम में 1 किलोवाट तक के भी सोलर पैनल आ सकते हैं मार्केट में। तो क्या उसको हम 12 वोल्ट के सिस्टम पे लगा सकते हैं या नहीं? तो बहुत सारा कमेंट आया हमारे वीडियो पे। हम सोचे कि किसी कमेंट का पर्टिकुलर वीडियो में रिप्लाई देने से पहले या कमेंट में रिप्लाई देने से पहले पर्टिकुलर एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे तो हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा, बट जो नए व्यूअर हैं उनके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो अभी के टाइम में करंट पीरियड में जो एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं वो बेशक 12 वोल्ट के इन्वर्टर हो सकते हैं, 24 वोल्ट के इन्वर्टर हो सकते हैं या 48 वोल्ट के इन्वर्टर हो सकते हैं या उससे अधिक वोल्ट के इन्वर्टर हो सकते हैं। तो जो इन्वर्टर पर वोल्ट लिखा होता है कि नहीं ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल पे जो वोल्ट लिखा है उसके बारे में बात हो रही है। बात हो रही है बैटरी की कि पर्टिकुलर इस इन्वर्टर पे आप 12 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, बात उसकी हो रही है, ना कि सोलर पैनल की। बात करें सोलर पैनल की तो ऐसा नहीं है कि सोलर पैनल आपके इन्वर्टर में लगते हैं। सोलर पैनल लगता है आपके इन्वर्टर में लगे हुए एमपीपीटी कार्ड के ऊपर। जैसे एक बार और आपको रिपीट करें, जैसे जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उसमें एमपीपीटी कार्ड नहीं लगा होता है तो उसमें आप सोलर पैनल नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? यानी वो 12 वोल्ट का सिस्टम है तो उस पे केवल आप 12 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं। यदि आप उसको 24 वोल्ट पे जैसे लगाएंगे 2 बैटरी का सीरीज करके इन्वर्टर आपका फूक जाएगा। तो ये यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अभी के टाइम में जो एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं, जैसे मान के चलिए 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है, तो अभी के टाइम में जो एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें लगे हैं एमपीपीटी कार्ड, मेन कार्ड के अलावा एमपीपीटी कार्ड भी लगा है। और उस कार्ड में वीओसी रेंज होता है कि आप इतने वीओसी रेंज तक के सोलर पैनल को आप आराम से लगा सकते हैं। यानी जो सोलर पैनल का वीओसी और एम्पियर होता है सारा कुछ डिजाइन किया हुआ होता है जो एमपीपीटी कार्ड होता है उसके अनुसार, न कि 12 वोल्ट इन्वर्टर के अनुसार। यहाँ तक क्लियर रहा। बाकी पिछले दिनों जब हम संडे वाली वीडियो जो क्वेश्चन आंसर वाली शूट करते हैं उसमें एक सज्जन ने कमेंट किया था कि 708 के सोलर पैनल को आप 12 वोल्ट के सिस्टम पे नहीं लगाइए, आपका इन्वर्टर खराब हो जाएगा। तो उनसे हमारा क्वेश्चन है कि साहब आप बताइए 12 वोल्ट का इन्वर्टर बेसिकली बैटरी का सिस्टम है ना कि सोलर का। यदि एग्जांपल हम आपको एप्रोटोन 1800 के बारे में बात करें तो जो एप्रोटोन 1800 है उसमें जो एमपीपीटी कार्ड लगा है वो वीओसी सपोर्ट करता है पूरे 60, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आप देखिए। यानी उस सोलर इन्वर्टर में जो एमपीपीटी कार्ड लगा है आप उस पे 60 वीओसी तक सोलर पैनल का दे सकते हैं। चाहे तो आप 2 सोलर पैनल को सीरीज करके 60 बना लीजिए या 3 सोलर पैनल को सीरीज करके बना लिए, चाहे एक सोलर पैनल को डायरेक्ट 60 बना के डाल सकते हैं उसमें। बाकी रही बात उस इन्वर्टर में इनपुट एम्पियर की, तो उस इन्वर्टर में 40 एम्पियर इनपुट एम्पियर दिया गया है। यानी उस सोलर इन्वर्टर पे आप 60 वोल्ट तक जो सोलर पैनल का वीओसी होता है उसको इंसर्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ सोलर पैनल पे एम्पियर मेंशन होता है तो कंपनी ने उस इन्वर्टर पे 40 एम्पियर प्लस माइनस 1 यानी 41 एम्पियर तक सोलर पैनल का एम्पियर इंसर्ट कर सकते हैं। यानी जो 708 का सोलर पैनल है यदि उसके वीओसी के बारे में बात करें तो उसका वीओसी है 48, लेकिन मेजरमेंट करेंगे तो आपका निकल के आता है 46, 47, 45। अभी गर्मी का टाइम है तो वीओसी कम आता है, जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वीओसी बढ़ने लगता है। तो जो सोलर पैनल का वीओसी है 48-50 है और जो इन्वर्टर सपोर्ट कर रहा है वीओसी वो 60 है और जो सोलर पैनल का एम्पियर है वो 17 है और जो सोलर इन्वर्टर सपोर्ट कर रहा है वो मान के चलिए 40 है। तो आप हमें ये बताइए कि किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि नहीं साहब आप इस पे 708 के सोलर पैनल नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते हैं भाई? बिल्कुल लगा सकते हैं। बाकी रही बात कि उन्होंने मेंशन किया है कि कंपनी ने मेंशन तो कहीं नहीं किया है कि 708 के सोलर पैनल आप इस पे लगाइए, लेकिन जब वो इन्वर्टर बना होगा कंपनी के द्वारा, जब बनाया गया होगा तो भाई हो सके उस टाइम
700 वाट या 750 वाट के सोलर पैनल मार्केट में थे ही नहीं, तो कंपनी क्यों चर्चा करेगी उसके बारे में। मान के चलिए अभी के टाइम में 700 वाट का सोलर पैनल है, तो अभी के टाइम में जो कंपनियां मेंशन करेंगी 700 वाट को भी प्लस पकड़ के मेंशन करेंगी कि नहीं, इस पे आप 700 वाट के भी सोलर पैनल लगा सकते हैं। और बाकी रही बात की जो एप्रोट्रॉन 1800 है, इस पे आप 700 वाट के कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो पिछली कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि एक सोलर पैनल का एम्पियर है 17, दो सोलर पैनल को आप पैरेलल करेंगे तो एम्पियर बनते हैं 34। जैसे तीसरे पैनल को आप पैरेलल करने जाएंगे तो आपका 17 51 एम्पियर हो जाएगा। तो आप 700 वाट के 3 सोलर पैनल नहीं लगा सकते, आप 700 वाट के केवल 2 ही सोलर पैनल लगा सकते हैं उस इन्वर्टर पे। और रही बात कि आगे आने वाले टाइम में मान के चले 1 किलोवाट का हम एग्जाम्पल पकड़ के चलते हैं कि यदि भविष्य में 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल आ जाते हैं मार्केट में, तो क्या 12 वोल्ट के सिस्टम पे लगा सकते हैं। तो यदि VOC सोलर पैनल का 60 और जो एम्पियर है 40, यदि उसके अंदर में सोलर पैनल का VOC और एम्पियर आ जाता है, तो आपको ये नहीं देखना है कि हमारा सोलर इन्वर्टर 12 वोल्ट का है कि 24 वोल्ट का है कि 48 वोल्ट का है, आप आराम से लगा सकते हैं। देखिए जो टेक्निकल पर्सन है उनको समझाने में थोड़ी सी आसानी होती है, लेकिन जो टेक्निकल बातों को नहीं समझ पाते हैं उनको हम कैसे समझाएं, हमें खुद नहीं आइडिया आता है। चूंकि हम वीडियो इतनी बारीकी से बनाते हैं कि आम आदमी हमारी वीडियो को देख के सीख सकता है कि नहीं हम कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो हम इसलिए बनाए ताकि आपको आइडिया हो सके कि नहीं 700 वाट के सोलर पैनल को भी आप 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे आराम से लगा सकते हैं। बाकी रही बात कि लोगों का कमेंट होता है कि 700 वाट का सोलर पैनल तो 48 वोल्ट का है, तो 48 वोल्ट पहले जैसे सोलर पैनल जब छोटे छोटे आते थे तो 12 वोल्ट उनका स्टैंडर्ड मान लिया जाता था, लेकिन ऐसा थोड़े है कि 12 वोल्ट के सोलर पैनल होते थे। कहीं ना कहीं 17 18 19 20 21 वोल्ट के सोलर पैनल हुआ करते थे। अभी के टाइम में जो 24 वोल्ट का सोलर पैनल आ रहा है उसकी भी VOC के बारे में बात करें तो 51 है। तो ऐसा थोड़े है कि वो 24 वोल्ट का आपका सोलर पैनल है तो 24 VOC है उसका। तो ये मान के चलिए एज ए सिंबल केवल है 12 24 48। यदि रही बात सोलर पैनल सपोर्ट की, तो सारा कुछ डिपेंड करता है उस इन्वर्टर में लगे हुए MPPT कार्ड पे। बाकी PWM पुरानी टेक्नोलॉजी है तो आप उसको भूल जाइए, अभी के टाइम में MPPT चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप आराम से अपने लिए कोई बढ़िया MPPT इन्वर्टर लीजिए और सोलर पैनल लगाइए, बढ़िया से आनंद लीजिए बिजली का। क्योंकि आए दिन देख ही रहे हैं कि न्यूज आ रही है कि नहीं बिजली का रेट बढ़ने वाला है। तो या तो ऑन ग्रिड लगवाइए या तो हाइब्रिड लगवाइए या तो ऑफ ग्रिड लगवाइए, कुछ तो लगाइए अपने घर पे ताकि बिजली में जो पैसा जा रहा है थोड़ा बहुत बचे और आपके खर्चे में जाए भाई। चूंकि पैसे बचेंगे तो ही तो आप खर्च कर पाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि पैसे नहीं बचेंगे आप खर्च करते रहेंगे। तो ये छोटा सा अपडेट था हमारे तरफ से आप लोगों के लिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।